नमस्कार दोस्तों, आज हम डोपामाइन इंजेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो डोपामाइन इंजेक्शन पर बात करने से पहले हमको यानी माइंड से जुड़ी यानी मेंटल डिसऑर्डर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी इस तरीके के जो मरीज जिनको सिजोफ्रेनिया, डिस्थीमिया, माइग्रेन, पार्किंसंस या फिर अदर मेंटली प्रॉब्लम है, तो किस कारण इस तरीके के मरीज पैदा होते हैं, यानी इनको कोई बनाया नहीं जाता है, या तो ये खुद नशे के चलते किसी भी तरीके के नार्कोटिक्स मेडिसिन या फिर कोकीन, चरस, अफीम इस तरीके के ज्यादा इस्तेमाल से डोपामाइन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। उस कंडीशन में भी इस तरीके के जो मेंटल डिसऑर्डर वाले जो मरीज हैं वो बनते हैं, या फिर उनको प्रताड़ित किया जाए, या फिर उन्होंने इस तरीके की घटना देखी हो जिसको वो कभी भुला नहीं पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी मेंटली प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट है वो बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे डोपामाइन इंजेक्शन की। तो डोपामाइन इंजेक्शन का जो इस्तेमाल है यानी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन यानी मतलब धमनी में रुकावट के चलते जो हार्ट है वो ब्लड को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन में भी चेस्ट में पेन होता है। अगर इस तरीके के मरीज को कभी हार्ट अटैक पड़ा तो इस इंजेक्शन को हॉस्पिटल में डॉक्टर डोपामाइन को दे सकता है। दूसरा, ट्रॉमा वाली स्थिति यानी इस तरीके के जो लोग जिनकी जिंदगी दर्दनाक यानी दुखों से सुख उनकी जिंदगी में ना हो, जैसे कई ऐसी फीमेल जिनके साथ में कोई ऐसी यानी शारीरिक घटना हुई हो, जैसे रेप, मर्डर उनने होते हुए देखा हो, उनके साथ रेप हुआ हो जिसको आप भुला नहीं पा रही हैं, तो इस कंडीशन में भी जो ब्रेन केमिकल है उनका स्तर में कमी या ज्यादा होता है। तो ज्यादा उसी कंडीशन में होगा तब आप इस तरीके के प्रोडक्ट आप ले रहे हैं। वैसे इनमें इम्बैलेंस होता है, या फिर डिवोर्स वाली स्थिति, तलाक, मर्डर, टेररिज्म यानी कोई भी आतंकवादी है जो आपके घर में, या फिर कोई भी क्रिमिनल आपके घर में जबरन आके रहने लगा है, या फिर आप जिसको पसंद नहीं करते हैं आपको वो प्रताड़ित कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी यानी ट्रॉमा वाली स्थिति में भी डोपामाइन इंजेक्शन को लगाया जाता है। या फिर ओपन हार्ट सर्जरी यानी अगर हार्ट का किसी का ऑपरेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में डोपामाइन इंजेक्शन दिया जाता है। या फिर रीनल फेलियर वाले जो पेशेंट है यानी किडनी का फेल होना, तो उस कंडीशन में भी हम हॉस्पिटल में डोपामाइन इंजेक्शन देते हैं। या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी लंबे समय से चल रही हार्ट की ऐसी स्थिति जिसमें दिल सामान्य रूप से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, जिसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, उस कंडीशन में भी डोपामाइन इंजेक्शन को जो डॉक्टर है हॉस्पिटल में दे सकता है। या फिर अदर केस ऑफ शॉक सिंड्रोम, तो इस कंडीशन इन 3, 4 या 5 कंडीशन में डोपामाइन इंजेक्शन दिया जाता है। वैसे आपको अगर डोपामाइन इंजेक्शन देने की कोई सलाह दे तो आप नेचुरल तरीके से जो प्रोडक्ट हैं उनके द्वारा आप डोपामाइन को बढ़ा सकते हैं। तो अगर डोपामाइन का जो स्तर है यानी लेवल है अगर वो लो होगा तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम, मूड का स्विंग होना और अदर आपको मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। ये मेमोरी का लॉस होना यानी आपकी जो कैच करने की क्षमता है, याददाश्त है, उसका कमजोर होना यानी डोपामाइन के स्तर में कमी। और कभी यानी आपको कोई यानी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप खुश नहीं रहते हैं, तो यानी डोपामाइन का स्तर आपका कम हो सकता है। या फिर हाई डोपामाइन का जो लेवल होगा तो उस कंडीशन में आपको जैसे हेडेक, सिरदर्द, वॉमिटिंग या फिर सिजोफ्रेनिया के आप मरीज बन सकते हैं अगर आपने ये इंजेक्शन का डोज ज्यादा लिया या फिर किसी को दिया उस कंडीशन में। तो डोपामाइन इंजेक्शन काम कैसे करता है? डोपामाइन इंजेक्शन जैसे किसी का ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है या फिर हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में किया जा रहा है, या फिर रीनल फेलियर वाले जो पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो डोपामाइन जो इंजेक्शन है मूत्र के प्रवाह में सुधार करता है और छोटे अंगों तक रक्त प्रवाह को पहुंचाता है। मतलब सदमे के चलते जो रोगी की स्थिति है उसमें भी ये सुधार कर सकता है, और मूत्र के प्रवाह में ये इंजेक्शन यानी जो है वो कंट्रोल करता है। तो कहने का मतलब ये है इस इंजेक्शन का जो इस्तेमाल केवल हॉस्पिटल यूज है, यानी हार्ट का अगर ऑपरेशन हो रहा है उस कंडीशन में, या फिर ट्रॉमा वाली स्थिति है अगर पेशेंट को ऑपरेशन होना हो उस कंडीशन में तब डोपामाइन देंगे। हार्ट अटैक यानी उसका हार्ट का कोई यानी चीड़फाड़ हो रही है यानी उस कंडीशन में, या फिर किडनी से जुड़ी समस्या है उस कंडीशन में, तो इस तरीके के जो पेशेंट है उसी कंडीशन में डोपामाइन इंजेक्शन देते हैं। अगर आपने वैसे डायरेक्ट डोपामाइन इंजेक्शन आईवी लगाया तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। यह इंजेक्शन आप
प्रेग्नेंट लेडीज, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं और एलर्जी वाली जो पेशेंट हैं जिनको किसी भी दवाइयां, इंजेक्शन या अन्य किसी प्रोडक्ट को लेने पर उनको एलर्जी हो जाती है यानी साइड इफेक्ट उनको जल्दी होते हैं, तो डोपामाइन को ना लें। या फिर जैसे और भी कई मरीज हैं जैसे कि उनकी अगर दवाइयां चल रही हैं दूसरी बीमारी की, अगर वो डोपामाइन लेना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आप एक बिना डॉक्टर की मर्जी के यानी बिना उनके प्रिस्क्रिप्शन के आप यानी डोपामाइन बिल्कुल ना लें, आपको गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने से पहले मैं पहले ही आपको बताया है, मेंटली प्रॉब्लम, माइग्रेन, सिजोफ्रेनिया, डिस्थीमिया, पार्किंसंस और अदर मेंटली डिसऑर्डर वाले जैसे पागल जो कई रोगी होते हैं यानी जो लोग होते हैं, तो इस तरीके के मरीज हैं, आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए। हमारे यानी ब्रेन केमिकल में इम्बैलेंस के चलते, ये इम्बैलेंस ज्यादातर सदमे के चलते होता है या फिर जो नशे के आदी होते हैं, कोकीन, ड्रग्स, अफीम, इस तरीके के जो रोगी हैं तो उनकी कंडीशन में यानी इस तरीके के मेंटली प्रॉब्लम उनको होते हैं। वैसे कोई दूसरा या तीसरा रीजन नहीं है, तो इनके बारे में जानकारी हो, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जानकारी हो, गैंग्लिया के बारे में जानकारी हो, कोकिन एडिक्शन के बारे में हमको मालूम होना चाहिए और हर तरीके के एंडोटॉक्सिस और सेप्टिसीमिया के भी बारे में हमको मालूम होना चाहिए। इस इंजेक्शन को आप घर में बिल्कुल ना लगाएं, ना ही आप किसी भी, जैसे हम अगर गांव में कोई अगर मेरा वीडियो कोई डॉक्टर देख रहा है या फिर मेडिकल लाइन के लोग देख रहे हैं तो आप डोपामाइन को आप डायरेक्ट इस तरीके से ना लगाएं, आपको दिक्कत छोटी नहीं गंभीर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को प्रॉब्लम ज्यादा खड़ी हो सकती है। अब हम बात करेंगे यानी डोपामाइन के कैलकुलेशन मेथड के ऊपर। मान के चलिए किसी मरीज की जो वेट है, मरीज का वेट 150 है फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो 1 kg बराबर 2.2 पाउंड। रेवेन्यू ऑर्डर 5 mcg पर kg पर मिनट, तो 400 mg 250 ml ऑफ 0.9% नॉर्मल सलाइन, तो 1 ml बराबर 400/250 बराबर, इसको हम करेंगे तो 1.6 mg पर ml, 1.6 इंटू 1000 बराबर 1600 mcg पर ml। तो हमें ये वैल्यू पहले रखनी है, रेवेन्यू ऑर्डर हमारे यानी 5 mcg पर kg पर मिनट। तो व्हाट वी वांट, हमारे पास क्या है 5 mcg यानी 5 इंटू kg, यानी जो मरीज का हमने वो वेट रखा था तो 50 इंटू मिनट यानी 1 मिनट में 60 सेकंड यानी 60, जो वैल्यू हमने निकाली है वो हम रखेंगे। तो इसका हम जब भाग देंगे इस वैल्यू का, तो जो आंसर है 9.375 लगभग 9.4 ml पर हार। अब हम निकालेंगे, ये तो निकल आई ml पर आर, अब हम निकालेंगे ड्रॉप पर मिनट। तो ड्रॉप पर मिनट निकालने के लिए मान के चलिए किसी मरीज का जो वेट है 210 पाउंड है, तो ड्रॉप पर मिनट निकालने के लिए ड्रॉप द लास्ट वैल्यू डिजिट ऑब्लिक subtract 2 from revenue value
ठीक है। तो 210 पाउंड है किसी मरीज का वेट, तो इसमें से ड्रॉप द लास्ट वैल्यू, तो रह गया 21, सब्ट्रैक्ट 2, यानी इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो रह जाएगा 19 ड्रॉप पर मिनट। दूसरा एग्जाम्पल, मान के चलिए किसी मरीज का जो वेट है 128 है पाउंड है, तो ड्रॉप द लास्ट वैल्यू, इसमें से ये हटाया तो रह गया 12, सब्ट्रैक्ट यानी जो इसमें से 2 कम कर देंगे तो 10 रह जाएगा, 10 GPPS पर मिनट। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से यह वैल्यू निकाली जाती है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आपको जो बुक है या फिर यूट्यूब पे तमाम जो डोपामाइन कैलकुलेशन जो मेथड है, कई वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो उसके जरिए आप समझ लेना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।